बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। वहाँ के राजा प्रताप अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास एक विशाल सेना, सुंदर महल और प्रजा का स्नेह था, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा खटकती थी, उनका राज्य सूखे की समस्या से जूझ रहा था। एक दिन एक बूढ़ा साधु महल के द्वार पर आया। वह साधारण कपड़े पहने था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक थी। राजा ने उनका स्वागत किया और आदर से पूछा, राजा प्रताप, महाराज, आपके चरण मेरे राज्य में पड़े। यह मेरा सौभाग्य है। कृपया बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु मुस्कुराते हुए, राजन, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक रहस्य खोलने आया हूँ। इस राज्य को सूखे से बचाने का उपाय है, लेकिन इसके लिए तुम्हें साहस और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। राजा प्रताप, मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। साधु ने उन्हें एक नक्शा दिया और कहा, साधु, इस नक्शे में काला गुफा नामक एक जगह का वर्णन है। वहाँ एक जादुई पत्थर है जो तुम्हारे राज्य में जल और समृद्धि ला सकता है। लेकिन सावधान, उस गुफा की रक्षा एक रहस्यमयी नाग करता है। तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस से उसे हराना होगा। पृष्ठभूमि में रोमांचक संगीत। दूसरा दृश्य, काला गुफा के पास। राजा प्रताप अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार और धनुष के साथ काला गुफा पहुंचे। गुफा के भीतर घना अंधेरा था। दीवारों पर चमगादड़ों की परछाइयां डोल रही थीं। अचानक एक तेज फुकार गूंजी। एक विशाल नाग, जिसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं, सामने आ गया। नाग, कौन है जो मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कर रहा है? राजा प्रताप ने शांत स्वर में कहा, राजा प्रताप, मैं सूर्यगढ़ का राजा प्रताप हूँ। मैं यहाँ अपनी प्रजा की भलाई के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे खजाने का लोभ नहीं करता, केवल वह जादुई पत्थर चाहता हूँ जो मेरे राज्य को सूखे से बचा सके। नाग, अगर तुम सच्चे और न्यायप्रिय हो तो 3 प्रश्नों का उत्तर दो। सही उत्तर दोगे तो पत्थर तुम्हारा होगा। नाग ने अपने 3 प्रश्न पूछे, जिनमें बुद्धिमानी, धैर्य और साहस की परीक्षा थी। राजा प्रताप ने अपने ज्ञान और विवेक से सभी उत्तर सही दिए। प्रभावित होकर नाग ने पत्थर राजा को सौंप दिया और कहा, नाग, ये पत्थर सिर्फ सच्चे और साहसी शासक के हाथ में काम करेगा। जाओ, इसे अपनी भूमि पर रखो और देखो कैसे ये तुम्हारे राज्य में समृद्धि लाता है। अंतिम दृश्य, सूर्यगढ़ का महल। राजा ने जादुई पत्थर को राज्य के मुख्य चौराहे पर स्थापित किया। पत्थर से जल की धारा बहने लगी और धीरे धीरे पूरे राज्य में हरियाली छा गई। प्रजा ने राजा की जय जयकार की। नरेटर, इस तरह राजा प्रताप ने अपनी बुद्धिमानी, साहस और प्रजा के प्रति अपने प्रेम से राज्य को बचाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे नेतृत्व में न सिर्फ शक्ति, बल्कि दया और विवेक भी होना चाहिए।